वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे हैदराबाद से बात कर रहा हूं। और यूजुअली मैं अमेरिका में बैठ के इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बात करता हूं। आज मैं इंडिया में बैठकर, हैदराबाद में बैठकर अमेरिका के बारे में बात करूंगा। थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये सब मुमकिन है। मैं हैदराबाद आया हुआ हूं टू अटेंड द भारत समिट। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जिस शहर से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ पे लोग मेरी आवाज़ को पहचानने लगे हैं। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिपोर्ट। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि आप जैसे लोग कॉन्वर्सेशंस को सुनते हैं, और आप जैसे लोग कॉन्वर्सेशंस को इतना बड़ा चैनल बनाने की में मदद की है। तो दैट इज़ वाई आई एम थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब टू कॉन्वर्सेशंस, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज मैं आपसे जो डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी या ट्रेड की पॉलिसी कहिए या टैरिफ की पॉलिसी चाइना को लेके उसमें जो एकदम नरमी आई है उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले ये खुशखबरी दे दूं कि जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है अमेरिका के, उन्होंने ये बात अनाउंस कर दी है कि शायद सबसे पहले जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट अमेरिका अनाउंस करेगा वो इंडिया के साथ होगा। आप लोगों को तो पता ही होगा कि डे वन से इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को के खिलाफ ऐसा एंटागनिस्टिक पोजीशन नहीं ली। यानी यूं कहिए कि दे डिड नॉट अपोज डोनाल्ड ट्रंप, और शुरू से दे वांटेड टू कोऑपरेट विद डोनाल्ड ट्रंप। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए, और उसके बाद पीयूष गोयल गए, डॉक्टर जयशंकर। सो द यूएस के साथ इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इन डायलॉग। और इंडिया ने, आपको याद है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था डिप्लोमेट में कि इंडिया ने प्रीएम्प्टिवली अपने टैरिफ्स पहले से ही कम कर दिए थे, नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही कई चीज़ों पर। और थोड़े जो बिजनेस करने के लिए जो मुश्किलात हो रहे थे अमेरिका के कंपनीज को इंडिया में, वो मुश्किलात को भी आसान करना शुरू कर दिया था इंडिया। सो इंडिया हैड ऑलरेडी बिगिन टू मेक कंसेशंस टू द यूएस बिफोर द नेगोशिएशंस। इसलिए भी जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए तो इंडिया का रेट वाज क्वाइट लो, 26%। और अब देखते हैं कि ये जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट होगा उसमें क्या नताइज निकलते हैं। जो इंडिया के लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ है उसमें वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप डिमांड कर रहे हैं कि वो इंडिया के मार्केट, खासतौर से एग्रीकल्चरल मार्केट्स, अमेरिका के एग्रीकल्चरल गुड्स को दें। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इंडिया में काफ़ी इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यानी छोटी छोटी ज़मीनों पे बहुत ज़्यादा फार्मर्स फैमिली फार्म्स वगैरह करते हैं। लेकिन अमेरिका में बड़े बड़े, मतलब हज़ारों एकड़ों पर एक या दो लोग काम करते हैं। हर फार्मर के पास खुद का हवाई जहाज़ होता है, मतलब जिससे वो मतलब इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं। दे हैव ह्यूज मशीन्स। तो अमेरिका में काफ़ी इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्केल की वजह से प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी का और बहुत सस्ता निकलता है। सो इट्स गोइंग टू बी ए वेरी ट्रिकी सिचुएशन, खासतौर से एग्रीकल्चरल की सेक्टर में। और यहाँ पर खासतौर से जब से चाइना से टैरिफ्स का झगड़ा शुरू हुआ, चाइना इज बाइंग फ्रॉम ब्राज़ील एंड अदर कंट्रीज, तो अमेरिका के जो फार्मर्स हैं उनकी हालत बहुत पतली है। तो एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है, उनके सेक्रेटरी अनाउंस किया कि इंडिया माइट बी द फर्स्ट कंट्री इन द बाईलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, यानी जो ट्रेड की जो अग्रीमेंट होगी इंडिया से होगी पहली। तो ये तो एक इंडिया के लिए खुशखबरी है। जहाँ तक कि चाइना का सवाल है, अमेरिका के कई कंपनीज के, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज ने काफ़ी दबाव डाला डोनाल्ड ट्रंप पर मिलकर के। देखो कि एक सीईओ ने ये भी कहा कि अगले महीने के बाद से हमारे सारे जो स्टोर्स हैं वो, उसके सारे शेल्फ खाली हो जाएंगे, क्योंकि चाइना से गुड्स ही नहीं आएंगे। क्योंकि इतना टैरिफ आपने जो 145%, तकरीबन 150% लगा रखे हैं, उसके वजह से इट बी इम्पॉसिबल टू इम्पोर्ट एनीथिंग फ्रॉम चाइना, क्योंकि वो बिकेगा नहीं, और लोग खरीदेंगे भी नहीं, तो बिजनेस ठप हो जाएगा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और डेफिनेटली इज गोइंग टू कॉज इन्फ्लेशन। एक वो डर था। दूसरा, स्टॉक मार्केट गिरे ही जा रहा था, गिरे ही जा रहा था। आपको याद है जब मैं पिछले बार जो रिव्यू किया 2 दिन पहले, अमेरिका से निकलने से पहले, तो आपको मैंने बताया था कि फिर मतलब ना सिर्फ
स्टॉक मार्केट गिर रहा था, बल्कि डॉलर की कीमत भी गिर रही थी, और बॉन्ड्स मार्केट में भी बहुत तेजी से लोग बेचने लग गए थे। सो एनीवे इट वाज अ साइन कि अमेरिका इज हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन। इट्स अ साइन कि अमेरिका की इकोनॉमी में डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ में, अगर वो नेगेटिव भी नहीं हुआ तो वो जो 2-2.5% से जो ग्रो हो रहा था वो गिर के 1.4 1.2% हो जाएगा। एंड जैसा ही जीडीपी की ग्रोथ रेट गिर जाती है, जॉब्स पे उसका नेगेटिव असर होता है, इन्फ्लेशन पे भी असर होता है, तो इट वाज गोइंग टू हर्ट यूएस इकोनॉमी। इनफैक्ट बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी इतना नुकसान कर दिया है अमेरिकन इकोनॉमी का कि अगर अपने वो सारे पॉलिसीज को वापस भी ले लेते हैं तो शायद सुधार आने में काफ़ी देर लगेगी। बट एनीवे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया खुद से कि हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं चाइना के साथ, हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है, कई मुल्कों के साथ, आप कह रहे हैं कि 60 मुल्कों के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं हमारे। और हम क्योंकि चाइना पे इतना बोझ नहीं डालना चाहते, 145% बहुत ज़्यादा है, हम चाइना की टैरिफ को कम कर देंगे फॉर 55% के करीब, या 50-55%। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि हम ज़ीरो तो नहीं करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे। और नेगोशिएशंस के बाद यकीनन चाइना भी बहुत खुश हो जाएगा, चाइना भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे, हम भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू कम कि कुछ बातचीत हो जाए, और उसके बाद कुछ थोड़ा तबरुकन, यानी जैसा प्रसाद बांटते हैं वैसा तबरुकन थोड़ा सा वो टैरिफ लगा देंगे 4-5% का, ताकि अपना फेस सेविंग हो जाए। लेकिन चाइना तो डटा हुआ है कि अगर वो कह रहे हैं कि हम तो ट्रेड वॉर नहीं चाहते, लेकिन इफ अमेरिका वांट्स ट्रेड वॉर वी विल फाइट इफ वी मस्ट फाइट, ये अल्फाज है उनके फॉरेन मिनिस्टर की। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लड़ना, हम तो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप हम पे लड़ाई मजबूर करेंगे तो हम लड़ेंगे ज़रूर। वो बिल्कुल घुटने टेकने के मूड में नहीं है। सो इट इज़ एन अमेजिंग रिवेलेशन के अगर आप देखें जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, पहली चीज़ उन्होंने की कि शी जिनपिंग को दावत की कि मेरे इनाग्रेशन के लिए आए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन डोनाल्ड ट्रंप इनवाइटेड। शी जिनपिंग नहीं आया, उसने अपने नंबर 2 को भिजाया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना, बीजिंग विल बी द फर्स्ट ट्रिप, वो जाएंगे या पहले 6 महीने में। तो ऑलरेडी 100 दिन तो हो गए, अभी तक बीजिंग के जाने का कोई प्लान सुनने में नहीं आया। एंड उसके बाद प्लान्स बदल गए कि वो शायद सऊदी अरब पहले जाएंगे, और एमबीएस उसके बदले अमेरिका में 600 बिलियन से लेके 1 ट्रिलियन डॉलर तक इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शुरू से कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह शी जिनपिंग के साथ एक फेस टू फेस मीटिंग हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप की नेगोशिएशंस हो जाए, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आके हम कह सके कि मैं जीत गया। और उसके लिए वो रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है चाइना को, बहुत स्टीपली, मतलब बहुत तेजी से वो 145 से नीचे लेकर आ रहे हैं। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की ये जो आगे पीछे जो उन्होंने शतरंज के मोहरे चलाए हैं, उससे तो 3-4 चीजें सामने आई। ऐसा लग रहा है कि ही डजंट हैव अ फिक्स्ड प्लान, वो ब्लफ कर रहे हैं, और जब उनकी ब्लफ को कोई कॉल कर रहा है तो वो फंस जा रहे हैं। तो मतलब आपको याद है उन्होंने कहा था मैं सबके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा वगैरह, रेसिप्रोकल टैरिफ। इसको 3 महीने पोस्टपोन कर दिए जब देखा कि मार्केट का हाल और इकोनॉमी का हाल बहुत बुरा होते जा रहा है। अब सारी इकोनॉमीज कह रहे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी का तो नुकसान होगा, कई मुल्कों का नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिकन इकोनॉमी को होगा। ये बात अब ऑल द इकोनॉमिस्ट आर सेइंग, ये पॉलिटिशियंस, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स वगैरह जो इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, उनके अलावा बाकी सब कह रहे हैं। और खुद डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बास फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क, वो इस टैरिफ पॉलिसी से राजी नहीं है। सो ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर से और बाहर से उनके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ रहा है कि ये पॉलिसीज को वो पीछे लें। और मुझे लगता है कि ही इज़ नाउ लुकिंग फॉर फेस सेविंग वेज टू कम आउट ऑफ इट, कि नहीं मेरे प्लान बहुत ज़बरदस्त था और हम जीत गए। दूसरी चीज ये है कि आप देखें कि जिस तेजी से वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब
कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। ये भी कह दिया कि अब ईरान कैन कीप ए सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहले कह रहे थे कि ईरान के पास कुछ नहीं होना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये भी नेतन्याहू कह रहे थे, वरना हम बमबारी करके ख़त्म कर देंगे प्रोग्राम ईरान के ऊपर और मज़ीद सैंक्शंस। लेकिन ट्रंप इज सेइंग कि नहीं, आप यू कैन हैव ए सिविलियन प्रोग्राम, बस न्यूक्लियर प्रोग्राम जो मिलिट्री साइड का है उसे बंद कर दें, और जो बहुत ज़्यादा प्योरीफाई कर लिया है यूरेनियम वगैरह उसको किसी थर्ड कंट्री को पहुंचा दें, एंड दैट्स द डील, एंड ऑफ द डील। और मुझे लगता है कि ईरान के लिए दिस इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। और सो व्हाट अपीयर्स फ्रॉम हियर के डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली इज नाउ, जितनी वो धूम धमाके से बारात लेकर आए थे, अब वो बारात उतना ढोल नहीं बजा रही है। कि ही हैज़ रियलाइज्ड कि वो जितना अमेरिका की इकोनॉमी को जितना मजबूत समझते थे, अमेरिका इज़ नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ एग्रेसिव और जारहाना पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि वो अब स्टेबिलिटी की तरफ भागेंगे और देखेंगे। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट वापस आ रहा है, तो जो अमीर लोग हैं उनकी दौलत वापस आ रही है। सो दे आर गोइंग टू बी लिटिल बिट हैप्पी विद डोनाल्ड ट्रम्प, उनको कहेंगे वाह 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 वाह। पहले डोनाल्ड ट्रम्प हमारे सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक के जो जेरोम पावल है, उनके लीडर को, हेड ऑफ द फेडरल बैंक, उनको निकालने की धमकियां दे रहे थे उनके पर। अब वो साफ कह दिए कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू फायर हिम। वो सेंसिबल आदमी है। वो इन्फ्लेशन के रोकना चाह रहे हैं, वो जीडीपी ग्रोथ की डिक्लाइन को भी रोकना चाह रहे हैं। इज ट्राइंग टू मैनेज द इकोनॉमी अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प अब खुश है कि भाई एटलीस्ट ऑटोमोबाइल्स पे 25% लग गया है, एल्यूमिनियम पे भी और स्टील पर भी लगा हुआ है। और वो 10% जो मिनिमम कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 5 या 2% के करीब आ जाएंगे मिनिमम टैरिफ्स। और ये कहेंगे कि इस टैरिफ से हमको बहुत पैसा आ रहा है, और इस पैसे के बेसिस पे हम आपको वी विल गिव यू टैक्स कट्स। तो देखते हैं कि ये कहाँ आके रुकती है ये ट्रेन टैरिफ्स की। लेकिन ये बात तो यकीनन है कि दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका इज़ नॉट एज पावरफुल एज सम पीपल थिंक। अमेरिका उतना ताकतवर नहीं है जितना लोग समझते थे। और इस सारे झपकड़ के बाद चाइना काफ़ी मजबूत हो गया, क्योंकि चाइना एक वाहिद मुल्क था विच वॉज स्टैंडिंग अप टू अमेरिका। बाकी के सारे भाग के आए यहाँ पे माथा टेकने के लिए वाशिंगटन में, उसके बाद लाइन लगा के अग्रीमेंट्स करने के लिए। जापान, यूरोपियन यूनियन, इंडिया वगैरह का, मेक्सिको, देवर ऑल रेडी टू डील विद डोनाल्ड ट्रंप। चाइना एक किसी चीज़ पे डील नहीं किया और वापस टैरिफ पे टैरिफ लगाते गया अप टू 125%। तो मुझे लगता है कि अब चाइना की जियोपॉलिटिकल पोजीशन मजबूत हो गई है, और अमेरिका की जियोपॉलिटिकल पोजीशन इसकी वजह से कमज़ोर हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एशिया के मुल्क हैं, जो ग्लोबल साउथ के कई मुल्क हैं, उनको साफ नज़र आ गया कि अमेरिका हैज़ बिकम एन अनप्रिडिक्टेबल कंट्री। यानी अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कभी, क्या कहते हैं, घड़ी में तोला घड़ी में माशा वाली बात हो गई है। बल्कि चाइना स्टेडफास्ट रहा है, चाइना पे भरोसा अब किया जा सकता है। वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं और कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस, अभी तक तो जितना भी टैरिफ का लफड़ा हुआ है उसमें चाइना हैज़ कम आउट स्ट्रोंगर इन द आइज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज पेइंग ए बिग प्राइस। अमेरिका के सॉफ्ट पावर को उन्होंने कमज़ोर कर दिया, अमेरिका की इकोनॉमी को कमज़ोर कर दिया। उनकी जो गोल्स हैं ना, दे आर क्वाइट, मतलब मैं सहमत हूँ उनकी ऑब्जेक्टिव से कि अमेरिका में बास चीज़ें अमेरिका में बनना चाहिए, कितना भी महंगा हो। नेशनल सिक्योरिटी से जो चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, जो चीज़ें हथियार हैं और मेडिसिन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड आई एग्री विथ हिम कि उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना ज़रूरी है। लेकिन जो बाकी की दूसरी चीज़ें हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका हैज़ टू रीथिंक इट्स होल प्लान। कि ठीक है, ये जो सप्लाई चेन वाला मामला था वो ज़रा हाथ से बाहर निकल गया, इट वेंट टू फार, और उसको खींचना चाहिए। लेकिन इतना भी ना खींचे कि खुद अपनी ही इकोनॉमी टूट जाए। सो दैट इज़ वेयर वी आर। और मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ अभी। ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। तकरीबन 100 मुल्कों से लोग आए हुए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। सो आई एम हैविंग, मतलब आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल बुफे मुझे मिला है। टू सो आई एम मीटिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल एंड हैविंग ए गुड टाइम। कॉन्फ्रेंस के बारे में भी आपसे मैं बात करूंगा, और जो पहलगाम के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन मैं पहलगाम को लेके एक बात कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो है सो ये कंस्पिरेसी थ्योरीज
फैला रहे हैं कि ये खुद भारत ने करवाया है, ताकि इस पे से अटेंशन निकाले, उस पे से अटेंशन निकाले। मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिपोर्ट हो, कोई कुछ कॉन्क्रीट सबूत नहीं है। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवाम आजकल व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़ती है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में जीती है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के खातिर मरती है। तो ऐसी जाहिल कौम के लिए इस तरह के क्या कहना चाहिए कि मतलब फेक न्यूज़, फेक इंफॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए। मुझे एक साहब ने एक क्लिप भेजा जिसमें जो विक्टिम्स थे उनके सारे नाम बताए थे, जिसमें से 15 मुसलमान नाम थे 26 में से। और ये कह रहे थे कि भाई सरकार गलत कह रही है, मीडिया गलत कह रही है। नहीं भाई, जो ऑफिशियल आंसर है वो सही है। आप इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में पढ़ सकते हैं, सबके नाम है, उनके फैमिलीज की तस्वीरें, वीडियोस आ रही हैं कि वो जिस तरह से गम मना रही हैं। और उसमें 26 में से 25 इंडियंस, और एक नेपालीज टूरिस्ट है। और उसमें से 25 हिंदू थे, और एक आदिल शाह मुसलमान था जो मारे गए। सो एटलीस्ट मतलब प्लीज़ ये फेक न्यूज़ और ना बढ़ाएं। ऑलरेडी बाज़ लोग बहुत गुस्से में हैं, बाज़ लोग बहुत गम में हैं, बहुत लोग सदमे में हैं। डू नॉट oppress people by spreading false news। तो तो मैं आपके साथ और आइंदा बात करते रहूँगा पहलगाम के को कवर करते हुए। और कल आई प्लान टू, मेरा सेल्फी लेके कल फिरूंगा मैं। आई विल टेक सम वीडियोज एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस। और आज भी थोड़े एक दो तीन फोटोग्राफ्स मैंने लिए हैं, जो मैं लगाऊंगा अपनी कम्युनिटी चैनल पे, ज़रूर देखिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, talking to you from Hyderabad. As you can see, I'm quite happy about that. Take care until next time. Bye.